हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। अभी तक या तो हम लीड कोड की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे या हम एंड्रॉयड के कंसेप्ट समझ रहे थे। आज हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और लीड कोड 200 को हम एंड्रॉयड में विजुलाइज करेंगे। इसमें हम एनिमेशन भी यूज करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है। हमें एक 2D ग्रिड दी गई है जिसमें हर सेल में या तो 1 होता है या 0, जहाँ पे 1 का मतलब है लैंड और 0 का मतलब है पानी। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है इस ग्रिड में जितने भी आइसलैंड, जितने भी लैंड अवेलेबल है, हमें उनको काउंट करना है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। अगर 2 लैंड सेल्स ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट से जुड़े हुए हैं तो वो एक ही आइसलैंड का हिस्सा माने जाएंगे। तो हमारा फाइनल गोल है इस पूरी ग्रिड में जितने भी आइसलैंड हैं हमें उनका टोटल काउंट निकालना है। तो अभी ये हम करेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम DFS का यूज कर सकते हैं, लेकिन DFS पर जाने से पहले हम एक बार सोचते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हमें पहली बार दी जाती तो हम ये कैसे करते। अगर मैं इस ग्रिड को पहली बार देखूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं ग्रिड के हर सेल को एक एक करके स्कैन करना शुरू करूँगी। अगर सेल में 0 मिलता है तो उसे इग्नोर करूँगी और आगे बढ़ जाऊँगी। लेकिन जैसे ही मुझे पहला 1 मिलेगा तो मुझे पूरा कनेक्टेड आइसलैंड एक्सप्लोर करना होगा, और यही काम हमारे लिए DFS करता है। तो DFS से हम किसी एक लैंड से शुरू करके उससे कनेक्टेड सभी सेल्स को विजिट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा ये आइसलैंड विजिट पूरा हो जाएगा, हम आइसलैंड काउंट को 1 बढ़ा देंगे और ग्रिड में आगे स्कैन करना जारी रखेंगे। तो अब ये अप्रोच क्लियर है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कोड का इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कैसे किया है। तो मैंने इसे 4 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला है सेल स्टेटस, जिसके अंदर मैंने सेल स्टेटस और एक ग्रिड सेल डेटा क्लास बनाई है जो कि ग्रिड की हर सेल को रिप्रेजेंट करती है। फिर आइसलैंड UI स्टेट, जो पूरे UI की करंट स्टेट को होल्ड करता है। इसके बाद आइसलैंड व्यू मॉडल, जहां पूरा DFS एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होता है। और आखिर में आइसलैंड विजुलाइजर स्क्रीन, जो इस स्टेट को स्क्रीन पर रेंडर करती है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रिड सेल मॉडल। तो ग्रिड की हर सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए यह मॉडल यूज किया गया है। यहाँ पे रो, कॉलम हमें सेल की पोजीशन बताते हैं। वैल्यू से पता चलता है कि लैंड है या वाटर। इसके अलावा हमने स्टेटस को स्टोर किया है, जिससे UI को पता चलता है कि सेल अभी नॉर्मल है, विजिट हो रहा है या पूरा विजिट हो चुका है। इसी स्टेटस की हेल्प से हम स्क्रीन पे अलग अलग कलर दिखाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आइसलैंड UI स्टेट पर। अभी हमें सिर्फ एल्गोरिथम ही नहीं चलाना, बल्कि हर स्टेप पर UI भी अपडेट करना है। इसीलिए मैंने पूरी स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन एक ही UI स्टेट में रखी है, जैसे करंट सेल कौन सी है, कितने आइसलैंड मिल चुके हैं, DFS चल रहा है या नहीं, और ऊपर जितने भी मैसेज दिखाई दे रही है वो सब हमने इसी स्टेट में रखा। सो जब भी यह स्टेट बदलती है, जेटपैक कंपोज ऑटोमेटिकली UI को अपडेट कर देता है। तो अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, यानी कि व्यू मॉडल। यहीं पे पूरा DFS एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होता है और यहीं से UI अपडेट भी कंट्रोल होती है। सबसे पहले हमारे पास है इनिशियल ग्रिड। इसी ग्रिड पर पूरा DFS एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होगा। एनिमेशन के दौरान ओरिजिनल ग्रिड मॉडिफाई ना हो, इसके लिए हम इसकी एक कॉपी बना के रखेंगे। इसके बाद पूरा UI एक स्टेट फ्लो के थ्रू एक्सपोज होगा, और जैसे स्टेट बदलती है तो कंपोज ऑटोमेटिकली स्क्रीन को अपडेट कर देता है। विजुअलाइजेशन स्मूथ दिखे, इसके लिए एनिमेशन स्पीड को भी कॉन्फ़िगरेबल रखा गया है। हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको स्लो या फास्ट कर सकते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो यह फंक्शन पूरी इंटीजर ग्रिड को UI फ्रेंडली ग्रिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और यहीं से हमारी UI को उसकी इनिशियल स्टेट मिलती है। अभी तक हमने सिर्फ सेटअप किया है, अभी तक DFS स्टार्ट नहीं हुआ है। जो DFS का एल्गोरिथम है वो स्टार्ट बटन दबाने के बाद एग्जीक्यूट होगा, बाद शुरू होगा। अब देखते हैं कि स्टार्ट बटन दबाते ही पूरा DFS ट्रैवर्सल स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू होता है। स्टार्ट बटन दबाते ही सबसे पहले चेक करते हैं कि विजुअलाइजेशन पहले से तो नहीं चल रहा। अगर पहले से चल रहा है तो डुप्लीकेट ट्रैवर्सल शुरू नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम यहीं पे रिटर्न कर देते हैं। इसके बाद पुरानी जो जॉब होती है उसको कैंसिल करके नई कोरूटीन व्यू मॉडल स्कोप में लॉन्च की जाती है, ताकि जो एनिमेशन है वो लाइफ साइकिल सेफ तरीके से चले। नई ट्रैवर्सल शुरू करने से पहले स्टेट को हम रीसेट कर देते हैं, फिर रनिंग स्टेट आती है, और फिर जो स्टेटस मैसेज हो जाए वो अपडेट किए जाते हैं तो तुरंत UI पर दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमने ओरिजिनल ग्रिड को सेफ रखने के लिए उसकी एक वर्किंग कॉपी बनाई है। अब DFS जो भी चेंज करेगी, जो भी मॉडिफाई करेगी, वो इसी कॉपी में करेगी, और जैसे ही हम रीसेट पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा ओरिजिनल ग्रिड होगा वो हमें दोबारा मिल जाएगा। और आइसलैंड काउंट शुरुआत में 0 रखा गया है। इसके बाद हमने यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज किया है, जो कि ग्रिड को रो बाय रो एंड सेल बाय सेल स्कैन करते हैं।
हर कोरोटीन यूआई स्टेट में भेज देते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने डिले इसलिए यूज़ किया है जिससे जो हमारा ट्रैवर्सल है उसको अच्छे से हम विजुअल कर सकें, उसकी विजुअलिटी अच्छे से समझ सकें। अब जब तक हमें करंट सेल वोटर मिलता रहेगा तो हमारा लूप आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही हमें अनविजिट लैंड यानी कि 1 मिलेगा तो हमारा एक नया आइसलैंड डिटेक्ट होता है और हमारा जो काउंट है वो बढ़ जाता है। अब स्टेट में नया आइसलैंड आईडी अपडेट कर देते हैं और उसी सेल से डीएफएस शुरू कर देते हैं। यही डीएफएस उस आइसलैंड से जुड़े जितने भी लैंड सेल्स होते हैं उन सभी पे ट्रैवर्स करेगी और उसको ट्रैवर्स में प्रोसेस करेगी। अब देखेंगे कि रन डीएफएस के अंदर कनेक्टेड सेल को कैसे ट्रैवर्स और मार्क किया जाता है। सो ये रन डीएफएस फंक्शन हमारे प्रोजेक्ट का कोर लॉजिक है। इसी फंक्शन की हेल्प से आइसलैंड के सभी कनेक्टेड लैंड सेल पे ट्रैवर्स किया जाता है। यहाँ पर मैंने रिकर्जिव डीएफएस का यूज नहीं किया बल्कि इटरेटिव डीएफएस का यूज किया है। इसके लिए एक स्टैक बनाया है जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग सेल ऐड कर दी है। प्रोजेक्ट में इटरेटिव अप्रोच इसलिए चुनी है ताकि अगर कोई बड़ा ग्रिड भी हो तो हमें स्टैक ओवरफ्लो जैसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जब तक स्टैक खाली नहीं होता डीएफएस लगातार सेल को प्रोसेस करती रहती है। हर इटरेशन में स्टैक का सबसे ऊपर वाले सेल को निकाला जाता है और उसी पे प्रोसेसिंग शुरू होती रहती है। इसके बाद बाउंड्री चेक करें, अगर सेल ग्रिड के बाहर है या पहले ही विजिट हो चुका है तो उसे स्किप कर देंगे। जैसे ही कोई वैलिड लैंड मिलेगा उसके हम तुरंत ही विजिटेड मार्क कर देंगे और यहाँ वैल्यू को 0 में बदल दिया जाता है ताकि वह सेल दोबारा प्रोसेस ना होती। इसी वजह से आइसलैंड की काउंटिंग दोबारा नहीं होती। जैसे ही यूआई स्टेट अपडेट होती है और ये सेल स्क्रीन पर येलो कलर के दिखाई देते हैं। इसके बाद करंट सेल के चारों नेबर अप, लेफ्ट, डाउन एंड राइट स्टैक में ऐड किए जाते हैं और डीएफएस कनेक्टेड सेल तक पहुंच जाती है। जब किसी सेल की प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है और उसका स्टेटस कंप्लीट कर दिया जाता है तो यूआई में उसका फाइनल आइसलैंड कलर दिखाई देता है। और यही प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक पूरे आइसलैंड की हर कनेक्टिंग लैंड सेल प्रोसेस नहीं हो जाती। इसके बाद ट्रैवर्सल वापस ग्रिड स्कैन पर लौटती है और अगले आइसलैंड को सर्च करना शुरू कर देती है। अब डीएफएस के दौरान सिर्फ एल्गोरिथम चलाना काफ़ी नहीं है, हमें हर स्टेप को स्क्रीन पर भी दिखाना है। इसलिए हर बार जब भी किसी सेल का स्टेटस चेंज होता है तो यह फंक्शन यूआई स्टेट को अपडेट करता है। इस सेल पर डीएफएस इस टाइम पे काम कर रही होती है, सिर्फ उसी सेल का स्टेटस अपडेट किया जाता है, बाकी सेल अनचेंज रहती है। इसी कारण जो एनिमेशन है वो हमें यूआई पे स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे रहा है। अब डीएफएस चारों डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए हर नेबर को प्रोसेस करने से पहले ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वह ग्रिड के अंदर है या नहीं। अब रीसेट बटन दबाते ही करंट एनिमेशन कैंसिल हो जाती है और पूरी ग्रिड फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाती है। अब पूरा फ्लो एक बार फिर देखते हैं। स्टार्ट बटन दबाते ही एप्लीकेशन पूरी ग्रिड स्कैन करती है। जैसे कोई नया आइसलैंड मिलता है डीएफएस उसके सभी कनेक्टेड सेल को विजिट करती है। हर स्टेप पर यूआई अपडेट होती है जिससे एल्गोरिथम को रियल टाइम में विजुअलाइजेशन किया जाता है। जैसे ही ट्रैवर्स पूरी होगी हमें सभी आइसलैंड का फाइनल काउंट मिल जाएगा। अब मैं अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो हर सेल में अधिकतम एक बार ही विजिट किया है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी OM×N। क्योंकि मैं इसमें स्टैक यूज कर रही हूँ तो उसकी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में OM×N तक जा सकती है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करें, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।